9th स्टैंडर्ड की सीरीज कंटिन्यू करें। साइंस 1 के पहले वीडियो पर बहुत ज्यादा प्यार मिला। आज है साइंस 2 के सेकंड चैप्टर की बारी। आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस 2 के सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में लगाएंगे नैया पार। चलो फटाफट से देखते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज दी विद सॉल्यूशंस एके जुहिशा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। नीचे मेरी आईडी दिख रही है और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले देखो, हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की जो कि है साइंस 1 का। ठीक है, साइंस 1 के सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं और आपको पता है कि वीडियो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। अगर आपने अभी तक साइंस 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में बता रही हूँ, देख लेना। साइंस 1 का सेकंड चैप्टर जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। पहला लॉन्ग आंसर्स, दूसरा शॉर्ट आंसर्स, तीसरा न्यूमेरिकल्स और चौथा दैट इज एमसीक्यू। यानी कि 1 मार्क से लेके 4 मार्क तक वाले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि लॉन्ग आंसर्स में क्या बोला जाएगा। सबसे पहले लॉन्ग आंसर्स में आपको पूछा जा सकता है दैट इज डिफाइन वर्क। वर्क को डिफाइन करो। स्टेट द कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन। वर्क टू बी डन के लिए कंडीशंस कौन कौन सी लगती है भाई। डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वर्क। अब देखो यहाँ पे मार्क्स कैसे डिवाइड होंगे। डिफाइन वर्क के लिए 1, स्टेट द कंडीशंस के लिए 2 और डिराइव द फॉर्मूला के लिए 1। ऐसे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 मार्क के लिए। वापस एक बार क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। टेक्स्ट बुक्स निकालो, सेकंड चैप्टर निकालो साइंस 1 का और टिक करो। और अगर टिक नहीं करना है, वो भी जान पे आ रहा है, तो फटाफट इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। पीडीएफ भी मिल जाएगी और सारे डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे और कनेक्ट भी कर ही लेंगे। ठीक है, डिफाइन वर्क, स्टेट द कंडीशंस फॉर वर्क टू बी डन, डिराइव द फॉर्मूला फॉर वर्क। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि आपको काइनेटिक एनर्जी भी बतानी है और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी भी बतानी है। अब ये बात अच्छे से सुनो, ये क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है। आपको कभी कभी बस इतना आ सकता है कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बताओ, कभी कभी ऐसा आ सकता है कि सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बताओ, या ऐसा आ सकता है कि दोनों के बीच में का डिफरेंस बताओ। तो ये करके रखना है। ठीक है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव होता है वो आपने बताना है। ठीक है, वो आपने बताना है। #DWS। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स की बात करेंगे। शॉर्ट आंसर्स में हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की, दैट इज डिफाइन पावर एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। जो भी पावर है उसको डिफाइन करो कि भाई पावर की डेफिनेशन क्या है, ये आपको बतानी है और उसके एसआई यूनिट आपको देने। ये शॉर्ट आंसर्स 2 से 3 मार्क के लिए आपको मिलेगा, ये वाला शॉर्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद एन एग्जाम्पल। यानी कि आपको क्या बताना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ कौन सा है वो आपको बताना है, प्लस आपको उसका एग्जाम्पल देना है। ये वाला क्वेश्चन भी आपको 2 से लेके 3 मार्क तक पूछा जाएगा। नेक्स्ट, जो कि मैंने आपको बोला था पिछले लॉन्ग आंसर में ही, यहाँ पे ही मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आ सकता है। तो देखो भाई, जो भी सोच रहा है बंदा या बंदी कि भाई दीदी मैं काइनेटिक एनर्जी छोड़ दूंगा, मैं पोटेंशियल एनर्जी छोड़ दूंगा, तो देखो तू खुद का नुकसान कर रहा है बेटा। क्योंकि काइनेटिक एंड पोटेंशियल ये बहुत ज्यादा वेटेज पकड़ते हैं इस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये वाले करके रखना और इनके 2-2 पॉइंट्स लिख के आने। दीदी 2-2 पॉइंट्स यानी कि क्या बोल रहे हो आप, यानी कि जब भी हम डिफरेंस बिटवीन करते हैं तो ये है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के 2 पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी के 2 पॉइंट, ऐसे मिलके हो गए टोटल 4 पॉइंट। 4 पॉइंट को आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। समझ गए, ऐसी वाली चीजें होगी। तो आपको करके रखना है डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद कौन सा सेक्शन आता है थर्ड, दैट इज न्यूमेरिकल्स। वेरी गुड, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला कौन सा आ सकता है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में जा रही है वो बॉडी, 50 न्यूटन का उस पर फोर्स लग रहा है और कितना बॉडी जा रही है, 5 मीटर जा रही है। कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है और ये चीजें सॉल्व करनी है। बहुत ईजी है, वर्क डन का फॉर्मूला लगाओ, वो वाले 50 और 5 उनके जगह पे रखो, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको जो आ सकता है वो है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपको काइनेटिक एनर्जी गिननी है, कैलकुलेट करनी। काइनेटिक एनर्जी गिनने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लर्न चाहिए। तो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी का जो भी फॉर्मूला है वो अच्छे से लर्न करके रखना है, क्योंकि वो यहाँ पे लगेगा। वो लगने के बाद वहाँ पे जब बोला है जहाँ पे भी मास की वैल्यू है वहाँ पे मास की वैल्यू 0.5 डालना, जहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड की वैल्यू बोला है वहाँ पे 4 डाल देना और सॉल्व कर देना। बहुत इजीली आंसर निकलेगा। सो दिस वेर योर 2 न्यूमेरिकल्स। उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यूज की। ठीक है, अब देखो भाई, जो भी हमारे एमसीक्यूज है
ये जो मैं दे रही हूँ, ठीक है, ये जो मैं चीज़ें आपको दे रही हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं है कि 100% यही आएगा, पर हाँ 90% ऑफ द क्वेश्चंस यही आपको दिखेंगे, बिकॉज ये बार बार आपके स्कूल्स में स्कूल लेवल्स पर रिपीट होते हैं, तो यही दिखेंगे, पर पूरे के पूरे यही आएंगे ऐसे नहीं होता, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो जो कि एमसीक्यू का बोल रही हूँ मैं। SI यूनिट ऑफ वर्क इज, SI यूनिट क्या है वर्क का, दैट इज हम सबको पता है दीदी, दिस वाज द इजीएस्ट, दैट इज जूल। फिर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है भाई लोग बताओ फटाफट। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है मास एज वेल एज वेट पे, दैट इज मास एंड वेट, ऑप्शन सी। सिर्फ मास पे डिपेंड करती है क्या, नहीं। सिर्फ वेट पे डिपेंड करती है क्या, नहीं। मास और वेट दोनों पे डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको बताना है। तो देखो भाई ये था हमारा जो भी बोलते हैं ना हम सेकंड चैप्टर आपका जो साइंस 1 था, ठीक है, साइंस 1 का सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए। फर्स्ट वीडियो पर आपने बहुत ज़्यादा प्यार बताया, वैसा ही मैं चाहूँगी कि आप सेकंड वीडियो पे बताओ और अपनी 9th स्टैंडर्ड की ताकत बता दो, ठीक है, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड पे भाई कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, सब 10th कर रहे हैं। आप लोग आपकी ताकत बताओ, मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बना के लाऊंगी जो भी आपको चाहिए, ठीक है। लाइक का एम रखते हैं दैट इज 50+ एंड कमेंट्स का एम रखते हैं दैट इज ऑल्सो 50+, ठीक है। मुझे कमेंट में बता देना है कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, कौन से लेसन पर चाहिए, वो वाला वीडियो मैं लेके आ जाऊंगी। फटाफट से अपने सारे बेस्टीज के साथ शेयर कर देना, और दोस्तों और बॉयज सॉरी तुम भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वो भी बेस्टीज होते हैं बट यू नो यू आर कूल, आप लोग नहीं बोलते हो बेस्टीज, सो या शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए होंगे तो भाई सब्सक्राइब तो ज़रूर करना, क्योंकि देखो बस यही चैनल है जो आपके लिए मेहनत ले रहा है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि दूसरे नहीं ले रहे, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई नहीं बता रहा है, सो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आपका इसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। एंड या पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। #धमाका मचाना है।